बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिया का नाबुद व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो ये जो एक गैर आइनी तरमीम जो एक पास की गई है एक ऐसी हुकूमत के जो कि खुद इस वक्त अनइलेक्टेड है और फॉर्म 47 पे आई हुई है, तो इस तरह की तरामीम जो रात की तारीखियों में की जाती हैं और इससे ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पे हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया और ये जो पाकिस्तान में एक तारीख बार बार दोहराई जाती है कि अपने मनपसंद लोगों को लगाकर अपने इंटरेस्ट को उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक ऐसा ही हमला है। अब अदलिया के ऊपर हमला हो गया है कि उसको भी महकूम करके अब मर्जी के बंदे लगाएं और भी मर्जी के बंदों से मर्जी के फैसले कराएं। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ अपना एहतजाज का हक भी रखते हैं। चले ये साबित तो हो गया ना कि मेरा फैसला ठीक था। मैंने इस लोटे को, इस गद्दार को पहचान लिया था कि टिकट नहीं दिया और जो पार्टी में लोग उस वक्त ये बड़ी बातें कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जिन दो लोग हमने टिकट दिया था, जीत हार इलेक्शन का हिस्सा है, कभी कभी कोई डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, सिंपैथी या किसी वजह से वोट मिल जाता है, लेकिन सीट या हल्का इंपॉर्टेंट नहीं होता, नजरिया इंपॉर्टेंट होता है। ये साबित हुआ है आज। हमारा गुलदार खान था, हमारा गुलजफर खान था, उन्होंने जेलें काटी 9 मई के बाद, कुर्बानियाँ दी, उनके बच्चों को अगवा किया गया और वो पार्टी के साथ खड़े रहे और मैंने इसलिए उनको किसी वजह से या किसी एक हल्के या किसी वजह से सिंपैथी के वोट किसी को मिल रहे हैं उस वजह से मैंने उनको कुर्बान नहीं किया और मुझे करना भी नहीं चाहिए था। उसके बाद उसने पार्टी हमारे साथ ज्वाइन की, उसने डिमांडें की, फंड्स की, वो भी उसको मिले, रिलीज की डिमांडें की, वो भी उसको मिली, लेकिन इमरान खान की पिक्चर लगाकर, इमरान खान का मफलर पहन के जिन लोगों ने उसको वोट दिया है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने वोट का हक इससे वापस लो। बात जोड़ के लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसने अपना वोट नहीं बेचा, इसने आपकी इज्जत को बेचा है। आपका हक बनता है कि ऐसे बंदे के खिलाफ सख्त एक्शन आप लें, पार्टी तो एक्शन लेगी और बाकी भी जो लोटे या ये जो गद्दार या बुज़दिल, सबकी कैटेगरी एक है, कोई बहाना नहीं है इसमें। जिन्होंने वोट दिया है और इसके अलावा पार्टी इंक्वायरी भी कर रही है शोकाज देकर। जो लोग शामिल थे, वोट की जरूरत तो नहीं पड़ी देने की, लेकिन उस सफ में शामिल हो गए थे जो इमरान खान के कमर में छुरा घोंपा है, इन सब को इंशाल्लाह पार्टी से फारिग किया जाएगा। और खुशी की बात यह है हमारे लिए और हमारी पार्टी के वर्कर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कि अच्छा है मुश्किल वक्त आया और पता चला कि कौन क्या है, कौन असली है, कौन नस्ली है और कौन बेनस्ल है। शुक्र है पता चल रहा है हमें। जी जी बिल्कुल आए हुए हैं नाम सामने। पार्टी जो है उसको मेरे ख्याल में आज अनाउंस भी करेगी, शोकाज भी देगी और इंशाल्लाह ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं देखिए जी, ये सियासत है, सियासत में हर बंदा अपना जिम्मेदार है। आप देखिए सियासत में कई भाई होते हैं, एक भाई एक पार्टी में होता है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हर तरह के लोग होते हैं हर घर में, जो भी है, जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जो गद्दार है, बुज़दिल है, बिकाऊ है, ज़मीन फिरोश है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में। 25 तारीख आपने कहा है जी? नहीं मैंने तो नहीं कहा, आप लोग खुद ही पता नहीं कह रहे हैं, मुझे ज़रा बयान सुना दें अपना। मैंने ये कहा है कि इस दफ़ा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे और हर जगह से जहाँ पे भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। 36 घंटे लड़ना कोई मजाक नहीं है, मुकाबला करना, भूखा प्यासा आगे बढ़ के मुकाबला करना, आंसू गैस का, रबर बुलेट्स का, हर तरह की फसाइयत का, फिर रोड ब्लास्ट को हटाना, ये कोई मजाक नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे वाले तो माशाल्लाह पख्तूनख्वा वाले तो बबर शेर हैं, वो तो रुकावटें पार करने में माशाल्लाह हमेशा से हमारी तारीख ऐसे रही है। तो अगर कोई वजह से कहीं पर वो कोई टाइम लगता है और पार नहीं कर सकते, तो वहीं पर ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा और लोग ज्वाइन करेंगे और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा और एहतजाज जब तक जारी रहेगा
जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। जिसमें जो है पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 6 सवाल भी पूछे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या हो रहा है, मतलब आए रोज़ जनूबी अजला में जो है हमले हो रहे हैं, जजेस पे भी हमले हो रहे हैं, और जुडिशल जो है सिक्योरिटी का जो मसला है, देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख रहे हैं आप, उस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन व अमान के ख़राब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात ख़राब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मज़ीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इस वक्त कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उसी में देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाअल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुँचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके काले में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती है कि जी ये काम PTI ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है? हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है, और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी इस सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल में कम अज़ कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोहर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही है, हमारे पीछे लगी हुई है। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती है टिकटॉक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वजीर आला खुद फॉर्म 47 पे बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 में बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे, और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने, आपका घर भी इससे महफूज नहीं है, और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। भाई बात ये है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहमद खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है, और वहाँ करीब भी है, और वहाँ पे हमने जाना था। तो हम वहाँ पे गए हैं, लेकिन इन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, पहली दफ़ा तारीख में किसी हाउस के ऊपर किसी सूबे के सर हमला किया गया है, तो उसके बाद जो हालात बने वो सामने हैं। अब अगली दफ़ा हमारा जो प्लान होगा
वो ये सोच के होगा कि KP हाउस में भी आ सकते हैं, तो फिर उसके उधर भी रास्ता रोकने के लिए हम प्लान करके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारा वर्कर डटा हुआ है। फ्रंट से मैं लीड करता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी आगे रुक गई है, वहाँ तक मेरी गाड़ी आगे थी, आप वीडियो देख लें। फिर भी आगे लीड करूँगा। लोगों के बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, लोगों के बच्चे जो मेरे साथ जाते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारी कौम के बच्चे, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हम पुरअमन है, पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा है, हमें उसे फख्र है, पुरअमन होके रहे हैं। हम किसी के एजेंडे पे जाकर तशद्दुद कभी भी नहीं होंगे, ना हमने होना है। पुरअमन तरीके से अपना हक लेना है इंशाल्लाह। सियासी तहरीक है, सियासी तरीके से होगी इंशाल्लाह, और अपना हक लेंगे। थैंक यू।